नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी के इस नवरात्र स्पेशल में। और आज है अष्टमी। आज हम जानेंगे कि किस तरह से माँ के इस अष्टम रूप की पूजा की जाए, क्या विधि विधान होंगे और कौन सी वो जरूरी बातें हैं जो आज के दिन की पूजा में आपकी समाहित होनी चाहिए। और ये सब जानने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, आज अष्टमी का दिन है, कल नवमी है और आज अष्टमी भी बेहद महत्वपूर्ण है तिथि। तो आज के दिन माँ के किस रूप की पूजा होती है और आज के दिन माँ की इस पूजा में क्या खास है? देखिए, आज के दिन महागौरी का पूजन होता है। महागौरी यानी साक्षात पार्वती जी। आखिरकार सारे हम जो वही बात बोलते हैं, तो सारे स्वरूप जो शिव पार्वती से ही उत्पन्न है, तो पार्वती जी स्वयं आज के दिन उनका प्राकट्य होता है और वो अपनी साधना के तेज से एकदम उनका अत्यंत गौर वर्ण है। तो आप पार्वती जी के स्वरूप का पूजन इस दिन करते हो। लेकिन साथ ही साथ आज के पूजन में एक विशेष बात यह है कि काफी लोग आज के दिन पूजन आपका सप्तशती का पाठ पूर्ण हो जाता है, पारायण हो जाता है और पूजन पूर्ण होने के उपरांत कुछ लोग अष्टमी को भी हवन करने का विधान है। लेकिन यहाँ हम एक बात बताना चाहेंगे, अष्टमी को हवन अवश्य करें छोटा सा, लेकिन नवमी जो नवम सिद्धदात्री हैं उनका पूजन किए बगैर उसका व्रत मत तोड़िए, व्रत नवमी को ही तोड़िए आप पूजन करके। कुछ लोग तो दशमी को तोड़ते हैं, तो नवमी से पहले नहीं। और दूसरी चीज ये है कि महागौरी का पूजन इस दिन भी कन्याएं खिलाने का विधान है। दोनों विधान अलग हैं। वहाँ यज्ञ की पूर्णता पे कन्याएं खिलाई जा रही हैं, यहाँ पर एक बहुत विशेष महत्व है कन्या पूजन का। तो आज के दिन महागौरी के रूप में 8 वर्षीय कन्याएं, जिनको काम्य कर्मों की प्राप्ति के लिए, जिनको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो ब्राह्मण कन्याएं जिमाई जाती हैं और बल की प्राप्ति के लिए क्षत्रिय या राज्य प्राप्त करना हो, शासन प्राप्त करना हो, चुनाव में जीतना हो, तो क्षत्रिय कन्याओं का पूजन किया जाता है। और धन प्राप्ति के लिए वैश्य कन्याओं का पूजन किया जाता है और विजय प्राप्ति के लिए शूद्र कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो ऐसा विधान मिलता है। तो क्या सर्वांग जी, अगर जैसा कि 7, 8 या 5 कन्या खिलाने का विधान है, लेकिन आपने कहा कि आज के दिन ये बात बहुत खास है कि अलग अलग जो कामनाएं हैं उनके अनुरूप कन्याओं को उस दिन खिलाया जाता है, भोजन कराया जाता है। तो क्या ये सभी कन्याएं, चाहे वो 5 कन्याएं हों, अलग अलग कामनाओं के अनुसार वो सभी कन्याएं वैश्य कन्याएं या ब्राह्मण कन्याएं या शूद्र कन्याएं होनी चाहिए, या इन सभी 5 कन्याओं में ये हर वर्ण की कन्या समाहित हो? नहीं, जब किसी विशेष हमें लाभ प्राप्ति के लिए करना है तो वो सारी, और 8 कन्याएं कम से कम। 8 कन्याएं हो, 8 कन्याएं, उसी वर्ण की। हाँ, 8 वर्ष के अंदर की और उन संबंधित वर्णों से रिलेटेड और विशेष कारक। बाकी आप जैसे आप जब आप बस भगवान की प्रेम की प्राप्ति और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, सबको बुलाइए और सबका आराम से पूजन के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक विशेष बात जो जनरली लोग सामान्यतया नहीं जानते, इसका जिक्र। दूसरा, इस दिन पूरा विधि विधान से पूजन होता है। साथ में आज के दिन अन्न का भोग, हलवे का, पूड़ी का लोग भोग लगाते हैं। और वही जनरली हमने जो मतलब पुरानी परंपरा से देखा है कि वही जो है वो तोड़ के थोड़ी थोड़ी पूड़ियां तोड़ी जाती है और उससे एक गाय के उपले के ऊपर अग्नि स्थापित की जाती है और उसमें घर की जो स्त्रियां हैं उनका उस हवन में ज्यादा रुचि होती है कि वो उस अन्न की आहुति उसमें देती हैं। चलिए, ये क्यों है इतना महत्वपूर्ण, ये भी जानेंगे और इसका आगे क्या असर पड़ता है, किस लिए इसकी महत्ता इतनी ज्यादा है, सभी पूड़ियों को समाहित करके ये जो छोटा सा आहुति देने की बात है, क्यों है ये महत्वपूर्ण अष्टमी के दिन, ये जानेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों, यहाँ पर रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो और बहुत सारे विधि विधान, मंत्रों के बारे में, किस तरह से आप अपने ग्रह विशेष को भी आज के दिन शांत कर सकते हैं, कौन से विधि विधान है, कैसे आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तमाम बातें हम जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है जेन डिजिटल केबल और
DTH का मुकाबला। ये है DTH की पिक्चर क्वालिटी, एकदम साफ। और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीटविंग C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। क्रिकेट की जंग वक्त देखकर नहीं लड़ी जाती। मास्टर ब्लास्टर की सेंचुरी घड़ी की मोहताज नहीं। कोई भी जंग वक्त देखकर शुरू नहीं होती, न ही घड़ी देखकर हथियार चलाए जाते हैं। खबरें भी टाइम की मोहताज नहीं। हर टाइम है न्यूज टाइम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं नवरात्र स्पेशल में आज अष्टमी के दिन की। आज महागौरी का पूजन होता है और कैसे होता है पूजन ये हमने जाना। आगे और बातें जानते हैं सर्वांग जी से। सर्वांग जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया कि अष्टमी के दिन सभी पूड़ियों में से थोड़े थोड़े से टुकड़े लेकर उस पर उपले पर भोग लगाया जाता है, आहुति दी जाती है। उसका क्या विधान है और क्या महत्व क्या विधान ये, सबसे पहले देवी जी को जो संबंधित देवता हैं और देवी जी, उनको जो हम लोग जो हवन का स्वरूप है कि हम आहुति उनको देते हैं, तो वो दे करके फिर जो है हम कन्याओं को जिमाते हैं। दुर्गा रूप में ही कन्याओं को पूजन करके, पूजन का विधान मैंने कल भी बताया था। आज के दिन जो लोग सिद्ध कुंज का स्रोत का जो मैंने बताया था विधान जो लोग करते हैं, वो इस दिन सिद्ध कुंज का स्रोत के पाठ से लौंग और भीमसेनी कपूर की आहुतियां दी जाती हैं और उसका अत्यंत लाभ है। तो वो भी इसी दिन पूर्ण करते हैं। और इस दिन एक और विधान है कि 64 योगिनी का पूजन कुछ लोग करते हैं। तो विशेष रूप से नहीं, लेकिन आपके जीवन में जब भी क्रूर ग्रहों की शांति करनी होती है, राहु केतु शनि इत्यादि तमाम सारे क्रूर ग्रह एक साथ कुंडली में। 64 योगिनी देवी जी के एक तरह से 64 स्वरूप हैं। तो 64 योगिनी के विस्तार में न जाके वो तंत्र का एक मार्ग है, लेकिन एक सामान्य तरह से इन ग्रहों की पूर्णता के लिए। और वैसे आपको गीता प्रेस की जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, उसमें आपको 64 योगिनी का पाठ और 64 योगिनी के बारे में
वृतांत तो मिल जाएगा। समय अपने सीमित है ग्रहों को शांत करने के तो लिए वो इस दौरान किया जा सकता है। 64 योगिनी का ध्यान करके अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और ये चीज नवमी के दिन भी कर सकते हैं। आप 64 सफेद पुष्प और कोई भी सफेद चीज का या खीर का भोग आप और 64 सफेद पुष्प 64 योगिनी के नाम से उन पे देवी जी पे अर्पित कर सकते हैं उनके चरणों में। तो ये एक आपके ग्रहों की शांति के लिए बहुत उत्तम प्रयोग और बहुत ही सरल प्रयोग हो जाता है। इस तरह से मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल ग्रह पीड़ित है या आपका घर दक्षिण मुखी है, तो ऐसे में निश्चित रूप से नवरात्र के टाइम में 9 पाठ इनके हनुमान चालीसा के अगर आप करते तो इससे उसका बड़ा आपको दक्षिण दिशा का जो दोष होता है वो कम हो जाता है। और अगर कुंडली में मंगल ग्रह का कोई दोष चल रहा है या मंगल की महादशा है और आपके लिए लाभदायक है तो और लाभदायक हो जाएगी, और अगर पीड़ित करने वाला है तो उसकी पीड़ा शांत हो जाएगी, उसका शमन हो जाएगा। इसके अलावा जो छठे दिन का 5वें दिन का जो पूजन होता है स्कंद माता का, तो स्कंद जो है कार्तिकेय जी का नाम है। और तो जो लोग मंगल ग्रह की शांति के लिए कार्तिकेय माता का मतलब स्कंद माता का पूजन छठे दिन का करना उस दिन बहुत उत्तम रहता है, उससे भी मंगल दोष का शमन हो जाता है। इसके अलावा नरसिंह कवच का पाठ अगर नित्य एक पाठ ही करे तो भी मंगल दोष का क्रूर से क्रूर मंगल, पर्टिकुलरली मंगल और राहु की अगर कुंडली में युति है तो ये ज्वालामुखी की तरह विस्फोटक योग होता है। व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है और जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव उसको देखने को मिलते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, षड्यंत्रों का शिकार होता है, चोट चपेट एक्सीडेंट और यहाँ तक कि ऑपरेशन वगैरह इस तरह की नौबत आती है। इसमें नरसिंह कवच का, नरसिंह भगवान का कवच का पाठ 9 दिन में एक एक पाठ करें तो बहुत बहुत उत्तम। इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे एक और सामान्य प्रयोग बता दें, जिस भी देवता जिस भी ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके कवच का पाठ आप 9 कवच रोज आप पाठ कर लें 9 दिन तक, अति उत्तम। और 9वें दिन या 8वें दिन उसकी आहुतियां दे दें। एक और खास बात बताएंगे केतु ग्रह के शमन के लिए जी। हमने शुरू में ये कहा था कि अपना जो पहला अवतार है उसमें कुछ लोग कहते हैं प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मत्स्य अवतार हुआ, कुछ पंचमी को मानते हैं। तो पर्टिकुलरली पंचमी के दिन और नहीं तो नवरात्र के किसी भी दिन मत्स्य पुराण का पाठ करना बहुत उत्तम है। और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना केतु के दोष के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय और सरल कोई उपाय नहीं हो सकता। तो दर्शकों, जाना आपने ही किस तरह से आप नवरात्र में अपने ग्रहों की शांति के उपाय भी कर सकते हैं। और आज अष्टमी का दिन है, आज माँ के महागौरी स्वरूप की जो पूजा है वो होती है, विधि विधान भी हमने जाना और किस तरह से ग्रहों को जो क्रूर ग्रह हैं उनकी क्रूरता है उसका शमन भी आप कर सकते हैं, वो उपाय भी हमने जाने। अभी और बहुत कुछ जानेंगे आज के दिन की पूजा के बारे में और आज के दिन माँ को कैसे प्रसन्न करना है इस बारे में, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला, ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। नहीं रुकती है दुनिया की खबरें,
नहीं थकती है खबरों की दुनिया। हर पल होती है हलचल, जिंदगी है फास्ट, खबरें हैं सुपर फास्ट। न्यूज टाइम सुपर फास्ट हर रोज सुबह 9 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 5:30 बजे, सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। कार्यक्रम की प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। क्रिकेट की जंग वक्त देखकर नहीं लड़ी जाती। मास्टर ब्लास्टर की सेंचुरी घड़ी की मोहताज नहीं। कोई भी जंग वक्त देखकर शुरू नहीं होती, न ही घड़ी देखकर हथियार चलाए जाते हैं। खबरें भी टाइम की मोहताज नहीं। हर टाइम है न्यूज टाइम। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जटी को बनियान त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं अष्टम दिन की, यानी कि अष्टमी की, और नवरात्र में कैसे माँ के अष्टमी के दिन यानी कि महागौरी की पूजा करनी है। ये सारी बातें हम जान रहे हैं। कौन कौन से उपाय आप करें जिससे आपके जो ग्रहों के दोष हैं वो भी शांत हों और माँ की असीम कृपा आप तक पहुंचे, आपके परिवार तक पहुंचे। तो सर्वांग जी, इतनी सारी बातें आपने हमें बताई, लेकिन अष्टमी के दिन बेहद खास दिन है, महागौरी का स्वरूप है आज के दिन का। और कुछ ऐसे उपाय आज के दिन किए जा सकते हैं मंगल कामना की पूर्तियों के लिए, खास कार्यों की पूर्ति के लिए, जो आज के दिन माँ के इस स्वरूप को प्रसन्न करके माँ बिगड़े काम बना दे? देखिए, माता गौरी बहुत ही कृपालु हैं और वो साधक के मनोभाव को समझ करके उसके सभी जीवन से सभी दुश्वारियों का शमन होता है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है, परिष्कृत होता है, और हवन में लगभग सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है और उनकी आहुतियां मिल जाने से वो शांत। आपके घर में अगर वास्तु दोष है तो वास्तु पुरुष मंडल का से हवन जरूर कराएं। लेकिन अभी हम, क्योंकि ये एपिसोड जो है वास्तु से रिलेटेड है, तो हम दुर्गा सप्तशती के कवच का एक पार्ट जिसमें देवी जी के 10 दिशाओं का वर्णन और उसका वास्तु पुरुष मंडल से संबंध हम बताना चाहेंगे। जो जहां पर आता है, जो 10 दिशाएं हैं पूर्व से लेकर के, और जो क्रमशः 4 मुख्य दिशाएं, 4 उनकी उप दिशाएं, 8 और 2 जो है ऊर्ध्व और नीचे जमीन में अनंत शक्ति, इस तरह से। तो प्राच्याम रक्षतु मामा इंद्री, यानी पूर्व में इंद्री यानी इंद्र की जो शक्ति है वो जो ऐरावत पे विराजमान है देवी जी है। आग्नेयाम अग्निदेवता, और अग्निकोण में अग्नि की जो शक्ति है वो देवी रक्षा करें। दक्षिणे वतु वाराही, तो दक्षिण में वराह मतलब क्रूर, तो वो रक्षा करें। नैऋत्याम खड्गधारणी, नैऋत्य में राहु का वास है, वहां पे खड्गधारणी खड़ी है, वो रक्षा करें। प्रतीच्याम वारुणी, प्रतीच्याम यानी पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा के मालिक कौन है? वरुण देवता। अगर शास्त्रों में जब आप आते हैं, हम पहले बहुत बार बता चुके हैं कि वहाँ वरुण देवता है, तो वरुण देवता की शक्ति वारुणी शक्ति है, तो वहां पे वारुणी देवी रक्षा करें। वायव्याम मृगवाहिनी, तो वायव्य कोण किसका है? वायु तत्व का है, और मृग जो है बहुत चपल होता है, वायु तत्व का प्राणी है, तो इसलिए वहां पर मृगवाहिनी खड़ी है। उदीच्याम पातु कौमारी, उदीच्याम यानी जो उत्तर दिशा है वहां पे कौमारी देवी रक्षा करें। ऐशन्याम शूल धारणी, हम हमेशा कहते हैं ईशान कोण में महादेव विराजमान है, शिव का स्थान है, ईश्वर का स्थान है, शिव त्रिशूल धारण करते हैं, तो वहां पे ऐशन्याम शूल धारणी। ऊर्ध्वम ब्रह्माणी, हम कहते हैं ब्रह्म स्थान जो है जो मध्य का स्थान है, ब्रह्म स्थान है, वहां एक ऊर्ध्व शक्ति लगती है जो ब्रह्मा जी की है, और एक अधो शक्ति लगती है नीचे की तरफ
जिसे अनंत शक्ति बोलते हैं कि अनंत नाम का एक शेष नाग है जिसने इस पूरी पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसीलिए पृथ्वी में हर चीज जो भी हम नीचे बोते हैं वो अनंत गुना होकर के इन दोनों शक्तियों से प्रेरित होकर अनंत गुना होकर के वो प्रकट होता है। तो यहाँ पर अनंत शक्ति जो है उनके स्वामी कौन है? भगवान विष्णु, क्योंकि वो गरुड़ पे आसीन है, क्योंकि अनंत जो शेष नाग है उन्हीं पे भगवान विष्णु विराजते हैं। तो यहाँ पर वैष्णवी शक्ति कही गई है कि ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षे रक्षाद वैष्णवी तथा, तो नीचे से वैष्णवी रक्षा करें और ऊपर ब्रह्मा जी रक्षा करें। एवं 10 दिशों रक्षे चामुंडा शव वाहना, जो शव को अपना वाहन बनाती हैं, ऐसी चामुंडा देवी 10 दिशाओं से रक्षा करें। इस टुकड़े का पाठ लौंग कपूर के साथ अगर ब्रह्म स्थान में खड़े होकर किया जाए तो घर के समस्त दिशाओं का शोधन हो जाता है और वास्तु दोष से हम मुक्ति पाते हैं। जिनके घरों में वास्तु दोष है उनको ये, और जिनके में नहीं भी है तो जाने अनजाने किसी तरह से वास्तु पुरुष का जो है दोषी हम बनते हैं। तो उसके लिए भी आप सप्ताह में एक बार, मास में एक बार, अमावस्या के कैसे भी कोई नियम बना लें। इसको करने से 10 दिशाओं से आपकी सुरक्षा हो जाती है और 10 दिशाओं के देवता और उनके ग्रह तृप्त होते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका ये क्योंकि इस हमारे सीरियल से जुड़ी हुई बात थी, इसलिए मैंने इसका जिक्र विशेष रूप से किया। इसके साथ साथ जब हम किसी भी ग्रह विशेष की अगर हम बात करते हैं तो एक हम बहुत जो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के 1008 नामों का भी, दुर्गा जी के 1008 नामों का वर्णन है। तो 1008 नामों से जिस ग्रह के देवता, जिस ग्रह की दिक्कत हो आपकी कुंडली में, जिस ग्रह की वजह से कार्य ना संपादित हो पा रहा हो, उस वार को यानी नवरात्र के उस वार को आप उसी ग्रह के रंग के पुष्प को लेकर के और उनके एक एक नाम से अगर देवी जी को अर्पित करते हैं तो उस ग्रह, उसका स्वामी, देवता और वो दिशा, तीनों का लाभ आपको मिल जाएगा। तो ये आप 9 दिन के नवरात्र में लगभग सब दिन पड़ जाते हैं, तो उससे संबंधित एक ये उपाय आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जाना आपने कितना महत्वपूर्ण है ये सब कुछ, और तमाम उपाय हमने जाने सर्वांग जी से कि आप इन 9 दिनों में किस तरह से तमाम उपाय करके, अगर आपके ग्रहों के भी दोष हैं, आपके घर में वास्तु दोष है, तो आप उनका भी शमन कर सकते हैं। ये नवरात्र के दिन माँ की संपूर्ण कृपा से समाहित हैं और माँ की संपूर्ण कृपा आपको इन छोटे छोटे उपायों से और श्रद्धा से माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, आपके घर में जो वास्तु दोष है, ग्रहों से संबंधित दोष है, उनको भी आप आसानी के साथ दूर कर सकते हैं और माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दर्शकों के लिए आज अष्टमी का दिन है सर्वांग जी, खास तौर से हम नवरात्रि स्पेशल लेकर आए हैं, तो कोई टिप ऑफ द डे नवरात्रि से जुड़ा हुआ? देखिए, अगर आप किसी भी तरह का जो है नवरात्र की बात है, तो आप जैसे ही आपका नवरात्र पूर्ण होता है तो आप एक नारियल लेकर के उसमें देवी जी के तीनों स्वरूपों का ध्यान करके और उसके ऊपर आप 3 जोड़ा लौंग फूलदार रख के और वहां पर उसके ऊपर भीमसेनी कपूर रख के और आप देवी जी के तीनों स्वरूपों का पाठ करके और उसके बाद जो सिद्ध कुंज का स्त्रोत है उसका पाठ करके और अपने संकल्प को ध्यान, अपनी समस्या को ध्यान में रखते हुए देवी जी के पूर्णता का ध्यान में रखते हुए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते मंत्र को बोलते हुए उस नारियल का आप बलि अगर प्रदान करते हैं तो आपके लिए सभी, एक तो नवरात्र का पूर्णता इससे हो जाती है और आपको इसकी पूर्णता प्राप्त होती है, और दूसरा ये मैं निवेदन करूंगा, हवन के पास जो दिक्पाल बलि होती है और क्षेत्रपाल का जो वो होता है, वो प्रयोग जरूर अपने, अगर जो लोग आचार्य के माध्यम से करते हैं वो जरूर करें। उससे भी दिशाओं का और ग्रहों का शमन होता है। ये हवन के बाद करवाया जाता है। तो ये 2 चीजें जो है जरूर करें। बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहूंगा कि रामनवमी जी, तो भाई आज अष्टमी है, कल नवमी है, तो रामनवमी जो है वो कर्क लग्न में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, आप हवन ऐसे करें कि वो पूर्ण करके 12 बजे दोपहर को कर्क लग्न में
और पुष्य नक्षत्र में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो है पूजन अवश्य करें और उनका ध्यान करें, और उससे भी आप जीवन में अनेक, क्योंकि राम जो है 9 लाख वर्ष हो चुके और त्रेता में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ था। हमने मत्स्यावतार की बात कही, तो रामावतार को क्यों जो है, बिल्कुल रामनवमी है और भगवान राम का तो पूजन होना ही है इस दिन। तो ये नवरात्र के जो 9 दिन हैं ये माँ के अलग अलग 9 रूपों से जुड़े हुए हैं, माँ की असीम अनुकंपा से जुड़े हुए हैं। और दर्शकों, आप जितने भी उपाय आपके अगर फेल हो रहे हैं, आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, तमाम ग्रह दोषों से आप जूझ रहे हैं, आपके घर में वास्तु दोष है, तो आप इन 9 दिनों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं और अपने गृह संबंधी दोष, अपने वास्तु दोष, अपने जीवन में ना बनते हुए कामों, बिगड़ते हुए कामों को आप दूर कर सकते हैं। और माँ के इन 9 दिनों में तमाम तरीके से माँ की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा करके माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन उपायों को भी कर सकते हैं जो हमने जाने सर्वांग जी से। तो इसी के साथ हमारे नवरात्रि के इस वास्तुवाणी में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।